इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर तनाव तो बरकरार है और ईरानी बंदरगाह से निकलने वाले जहाजों को अब रोका जा रहा है। अमेरिकी युद्धपोत जहाजों को रोक रहे हैं और ईरानी झंडे लगे जहाजों पर भी अमेरिकी एक्शन हो सकता है। फिलहाल एक्सियोस के हवाले से इसको लेकर क्या बड़ी खबर। हालांकि थोड़ी देर पहले आपने सुना किस तरीके से विदेश मामलों के जानकार अभिषेक ने यह बड़ा दावा किया कि आने वाले वक्त में होने वाली बातचीत में अब दोनों ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर अपने काज रख सकते हैं, जहां अब खबर है कि कैसे अभी भी तनाव बरकरार है और ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। तो देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट से यूएस ईरान तकरार। जी हां, हॉर्मुज में नया तनाव इस वक्त। देखिए स्टेटस क्या है और क्या हालात है उसकी बात करें। हॉर्मुज में नया तनाव है। ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। जिन जहाजों पर ईरानी झंडे, उन पर विशेष निगरानी की जा रही है। अमेरिकी युद्धपोत ईरानी जहाजों को रोक रहे हैं। तनाव बढ़ने पर ईरानी जहाजों को खतरा भी है। अमेरिकी मरीन्स की क्या तैयारी है। यूएसएस त्रिपोली में मौजूद मरीन्स को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। जहाजों पर चढ़ने और लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी जहाजों पर हमले की रणनीति है। छोटी नावों के जरिए ऑपरेशन को अंजाम देने की भी ट्रेनिंग है। एक्सियोस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और देखिए जिस तरीके से सिंह सर ये सिचुएशन बन रही है और हॉर्मुज का भी जिक्र हो रहा है, बेसिक सवाल यहां पर यही है, क्या हॉर्मुज का खुलना और बंद होना ही अब इस वॉर के जारी रहने या खत्म होने को डिसाइड करेगा? क्या इसको ऐसे इतने लिमिटेड वे में देखना चाहिए? सही होगा ये? रवि, इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट ही टिंडर बॉक्स है। हॉर्मुज स्ट्रेट ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है विश्व के अंदर, क्योंकि पूरी एनर्जी सप्लाई और आर्थिक हालात विश्व की और ईरान शामिल है उसमें, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर। और जो अमेरिका ने अभी ये जो ब्लॉकेड लगाया है, ये काफ़ी असर डालेगा नेगेटिव साइड में मुल्कों को और ईरान के ऊपर भी। और इसमें ऐसी हालात भी हो सकती है कि कुछ अगर ट्रिगर हुआ, ईरान अगर कुछ फायर करता है अमेरिका के ऊपर, ड्रोन्स वगैरह, कुछ नुकसान होता है वॉरशिप्स के ऊपर, तो लड़ाई की हालात बन सकती है इधर। मेरा सवाल सर इसलिए ये था क्योंकि इनिशियली जो लिस्ट थी इस लड़ाई की शर्तों में, उसमें न्यूक्लियर का मसला था, प्रॉक्सीज का मसला था, मिसाइल प्रोग्राम का मसला था, इसमें सुरक्षा की गारंटी का मसला था। हॉर्मुज तो कहीं था ही नहीं। बिल्कुल सही है। देखें, शिफ्टिंग गोल, शिफ्टिंग एम है। कोई एक मुद्दा उनके पास, अमेरिका के पास नहीं था। शिफ्ट करते रह गए, लड़ाई की हालात देखते हुए अपनी स्टेटमेंट्स बदलते रहे। और मेरे समझ और मेरे विचार के मुताबिक मिलिट्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को शुरू में ही लड़ाई जाने से पहले उसका सही तरीके से नाप नहीं लिया था कि ईरान उस ऑप्शन में क्या करेगा जब इतनी बर्बादी हो रही है। और यह सबसे बड़ी कमी रहेगी अमेरिकन की मिलिट्री प्लानिंग के अंदर। अभी वो बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ तक कि इंडो पैसिफिक कमांड जो उनका है, पैसिफिक कमांड, वहाँ से वॉरशिप्स मूव किए हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ से मूव करे हैं। और जो उन्होंने ये ब्लॉकेड करना है छाबार लाइन से लेके गल्फ ऑफ ओमान तक, ये एक बहुत ही मतलब ब्लॉकेड्स इफेक्टिव होना भी एक बड़ा कठिन ऑपरेशन है। और कब तक ब्लॉकेड कर सकेंगे, क्योंकि काफी उसमें खर्चा भी पड़ता है। इसी हालात के बीच में ईरान को यह लगता है कि अमेरिका भी डेस्परेट है फैसला लेने के लिए, डील करने के लिए। क्योंकि अब अगली खबर सुनिए सर, जहां मुश्तबा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने यह बयान दिया कि युद्ध विराम जारी रखने के खिलाफ हूं और 10 शर्तों से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका युद्ध जारी रखने में सक्षम नहीं है।